कुरुक्षेत्र का मैदान, हवा में गजब का तनाव और आमने सामने खड़ी दो विशाल सेनाएं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल सीधे इसी ऐतिहासिक पल में उतरने वाले हैं। ये कोई आम तीर तलवार की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे इंसानी दिमाग का खेल है, कमाल की रणनीतियां हैं और बहुत पुरानी दोस्ती के टूटने की एक उलझी हुई कहानी है। भगवत गीता का जो श्लोक आज हम गहराई से समझेंगे, वो सिर्फ सेना की व्यूहरचना नहीं बताता, बल्कि ये दिखाता है कि जब इंसान अंदर से डरा हुआ होता है ना, तो उसकी जबान कैसे फिसलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के रणनीति और मनोविज्ञान के इस अद्भुत संगम को समझना शुरू करते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हजारों साल पहले गूंजे इन प्राचीन शब्दों की गंभीरता को महसूस कीजिए। यह कोई आम बातचीत नहीं है। एक घबराया हुआ राजा अपने उस गुरु के पास खड़ा है जो बिल्कुल शांत और अजेय है। ये एक ऐसे बेचैन मन की पुकार है जिसने अचानक से अपने सामने एक ऐसी मुसीबत देख ली है जिसकी उसने शायद ही कभी कल्पना की थी। तो चलिए सीधे इसके मतलब में गोता लगाते हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके कहता है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा सजाई गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। दुर्योधन ने सीधा सीधा ये नहीं कहा कि पांडवों की सेना देखिए, उसने जानबूझकर द्रुपद के पुत्र यानी धृष्टद्युम्न का नाम लिया। ये वो नाम है जो द्रोणाचार्य के पुराने और बहुत गहरे घावों को हरा कर देता है। एक तरह से दुर्योधन अपने ही गुरु को भड़काने की कोशिश कर रहा है और ये उसके अंदर के छिपे हुए खौफ को साफ साफ बाहर ला रहा है। इस पूरी परिस्थिति के पीछे द्रोण और द्रुपद के अतीत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दुर्योधन ने द्रुपद के बेटे का ही नाम क्यों लिया, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। ये कहानी है दो पक्के दोस्तों के कट्टर दुश्मन बन जाने की। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में द्रोण और द्रुपद साथ साथ पले बढ़े। द्रुपद ने तब वादा किया था कि राजा बनने पर वो अपनी आधी दौलत द्रोण को दे देगा, लेकिन जब गरीबी से हारकर द्रोण अपने भूखे बेटे के लिए मदद मांगने राजा द्रुपद के दरबार में गए, तो द्रुपद ने उन्हें बुरी तरह बेइज्जत कर दिया। उसने कहा कि एक राजा और एक भिखारी कभी दोस्त नहीं हो सकते। बस इसी भयंकर अपमान ने द्रोण को कुरु राजकुमारों का गुरु बनने पर मजबूर किया। बाद में द्रोण ने अपने इन्हीं शिष्यों की मदद से द्रुपद को हराया और उसका आधा राज्य छीन लिया। इसी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिससे धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। और जानते हैं इस बेटे के जन्म का इकलौता मकसद क्या था? द्रोणाचार्य का वध। और यहीं पर आकर ये कहानी एक हैरान कर देने वाला मोड़ लेती है। द्रोणाचार्य को बहुत अच्छे से पता था कि धृष्टद्युम्न पैदा ही उन्हें मारने के लिए हुआ है। फिर भी जब द्रुपद ने अपने उसी बेटे को युद्ध की शिक्षा के लिए द्रोण के पास भेजा, तो द्रोण ने बिना एक पल सोचे उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर उसे युद्ध के सारे रहस्य सिखाए। ये होती है एक सच्चे शिक्षक की महानता। द्रोण ने अपनी निजी दुश्मनी को अपने कर्तव्य के बीच कभी आने ही नहीं दिया। उन्होंने सचमुच अपने ही विनाशक को अपने हाथों से तैयार किया। चलिए अब इस महान रणनीति यानी व्यू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वापस चलते हैं कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में। दुर्योधन के सामने जो जाल बिछा था वो सैनिकों की कोई मामूली भीड़ नहीं थी। वो प्राचीन भारत की एक अचूक रणनीति थी जिसे व्यूह कहते हैं। ये एक ऐसा निरंतर बदलने वाला और बेहद उलझा हुआ सैन्य ढांचा होता है जिसे दुश्मन को फंसाने के लिए तैयार किया जाता है। मजे की बात यह है कि दुर्योधन के सामने ये अभेद जाल उसी धृष्टद्युम्न ने बिछाया था जिसे खुद द्रोण ने ट्रेनिंग दी थी। एक व्यू युद्ध के मैदान में बदलती स्थिति के हिसाब से खुद को लगातार ढालता है। ये बिल्कुल एक जीती जागती पहेली की तरह है। इस जटिल व्यू के अंदर सेना के 4 मुख्य हिस्से होते हैं जिन्हें चतुरंग कहा जाता है। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और विशालकाय हाथी शामिल होते हैं। अब जरा सोचिए, जब सेना के ये चारों अंग एकदम सटीक तालमेल में एक साथ आगे बढ़ते हैं तो वो नजारा कितना खौफनाक होता होगा। दुर्योधन की आंखों के सामने पांडवों की सेना बिल्कुल इसी अचूक तालमेल के साथ खड़ी थी, जो जाहिर तौर पर उसे एक ना टूटने वाली दीवार जैसी लग रही थी। और यहीं से हमें पता चलता है कि हमारे शब्द दरअसल हमारे मन का ही आईना होते हैं। दुर्योधन की प्रतिक्रिया इसका सबसे सटीक उदाहरण है। इस अभेद्य व्यूह को देखकर दुर्योधन के दिमाग में जो भारी उथल-पुथल मची, वो उसकी बातों से साफ झलकती है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग मानसिकताओं का टकराव हो रहा है। एक तरफ द्रोणाचार्य हैं जो उसी सेना और उसी धृष्टद्युम्न को देखकर भी एकदम शांत है, पूरी तरह से अपने कर्तव्य पर टिके हुए हैं। और दूसरी तरफ है दुर्योधन,
उसकी अपनी सेना पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी वो अंदर तक हिल चुका है, बुरी तरह डरा हुआ है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है और इसी घबराहट में वो अपने ही आदरणीय गुरु पर ताने कसने लगा है। एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है कि जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा इच्छा, जुनून या खासकर डर से घिर जाता है ना, तो उसके शब्द अपना सारा विवेक खो देते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और किससे बोल रहा है। दुर्योधन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अपने सामने मौत और विनाश को देखकर उसका खौफ इस हद तक बढ़ गया कि उसने एक महान गुरु से बात करने का बुनियादी सलीका तक भुला दिया। दुर्योधन की इस भयंकर घबराहट को हम उसके बर्ताव में साफ देख सकते हैं। वो द्रोणाचार्य के पास जाकर कोई रणनीति पर चर्चा नहीं कर रहा है, इसके बजाय वो उन्हें उनके पुराने दुश्मनों की याद दिला रहा है। वो अपने गुरु की गलतियों की तरफ उंगली उठा रहा है कि देखिए, जिस शिष्य को आपने इतनी मेहनत से सब कुछ सिखाया, आज उसी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसके ये कड़वे शब्द किसी रणनीति से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके गहरे डर की उपज थे। तो आखिर आज के समय में खासकर युवाओं और नई चीजें सीखने वालों के लिए इस पूरी घटना से क्या सबक मिलता है? देखिए, युद्ध का मैदान सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं होता। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी स्थितियां आती हैं, चाहे वो कोई मुश्किल परीक्षा हो, दफ्तर का कोई बड़ा काम हो या खेल का मैदान। ऐसे में घबराना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन दुर्योधन की इस भूल से हम सचेत संवाद के 4 बहुत ही काम के तरीके सीख सकते हैं। पहला कदम, सबसे पहले ये स्वीकार करें कि हाँ, डर लग रहा है या गुस्सा आ रहा है। दूसरा कदम, कुछ भी प्रतिक्रिया देने या बोलने से पहले बस एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें। दुर्योधन ने यही नहीं किया। तीसरा कदम, इसके बाद बहुत ही सावधानी और विवेक के साथ अपने शब्द चुनें। और चौथा कदम, हालात चाहे जितने भी खराब हों, सामने वाले के प्रति, खासकर बड़ों और शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान कभी ना खोएं, क्योंकि याद रखिए, एक शांत दिमाग ही सबसे बेहतरीन रणनीति बना सकता है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हमारे शब्द वाकई एक दर्पण है, तो इस वक्त वो मन की कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? गीता का ये श्लोक सिर्फ एक युद्ध का आंखों देखा हाल नहीं है, बल्कि ये खुद के अंदर झांकने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। जब तनाव बढ़ता है, तो क्या बिना सोचे समझे दुर्योधन की तरह भड़ास बाहर आती है, या द्रोण की तरह एक शांत और अडिग स्वभाव? इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारे शब्द हवा में गायब नहीं होते, वो हमारे मन की सबसे सच्ची तस्वीर होते हैं।